क्या आप जानना चाहते हैं कि किस ऋषि की वजह से बच्चों की जो पाप लगने की उम्र है वो 12 वर्ष से 14 वर्ष हो गई? क्या आप जानना चाहते हैं कि किस ऋषि के श्राप से यमराज को भी धरती पर जन्म लेना पड़ा? तो आइए मैं आपको इस कथा सुनाता हूँ। एक बहुत पुरानी कहानी है। मेरा नाम है रविंदर। मैं आपको ये कथा बनाता हूँ मंडव्य ऋषि की। एक बहुत प्राचीन समय में एक मंडव्य ऋषि थे। उन्होंने बचपन से ही तपस्या करके बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त कर ली थी। वो अपने आश्रम में तपस्या करते थे और शाम को वो व्रत लगा लेते थे, मौन व्रत। वो किसी से बातचीत नहीं करते थे। तो किसी समय शाम के समय कुछ चोर जिन्होंने किसी का धन लूटा था वो उनके आश्रम में घुस गए और वो वहाँ पर उस लूटे हुए सामान के साथ छिप गए। तो जो ऋषि था वो अपने मौन व्रत में था। तो उनके पीछे से कुछ सैनिक थे जो लगे हुए थे उन लुटेरों के पीछे। वो आए और उन्होंने ऋषि से पूछा कि आपने इधर आते हुए किसी को देखा है? तो ऋषि मौन व्रत में थे, वो कुछ बोले नहीं। तो उन्होंने आश्रम की तलाशी ली। वहाँ पर वो चोर मिल गए उनको, सैनिकों को, जो उन्होंने लूटा था उस सामान के साथ। तो फिर वो सैनिक उन चोरों को और उस मंडव्य ऋषि जी को उठा ले गए राजा के पास। तो राजा ने पूछा चोरों से, उन्होंने बताया हमने चोरी किया। और ऋषि से पूछा तो ऋषि मौन व्रत में थे तो वो कुछ बोले नहीं। तो ऋषि ने सबको सूली पर टांगने की सजा दे दी। तो उन चोरों को सूली पर टांगा गया और मंडव्य ऋषि को सूली पर टांगा गया। तो जब उनको टांगा गया तो चोरों की तो साथ ही मृत्यु हो गई, लेकिन वो मंडव्य ऋषि थे उनकी मृत्यु नहीं हुई, वो सूली पर बैठे ही रहे। तो फिर ऐसा हुआ, कुछ दिनों बाद लोगों ने देखा कि ऋषि की मृत्यु नहीं हुई। तो वो खबर राजा तक पहुंची। तो राजा को जैसे इस खबर का पता लगा तो वो दौड़े दौड़े मंडव्य ऋषि के पास गए, उनके पैर पकड़े और उनको सूली से उतरवाया। तो ऋषि राजा से तो क्रोधित नहीं हुए, क्योंकि राजा ने तो दोनों पक्षों की सुनकर न्याय किया था। तो ऋषि इस बात की जिज्ञासा उनके मन में कौतूहल बना हुआ था। वो सोच रहे थे कि मुझे ऐसी सज़ा क्यों मिली? मैंने तो तपस्या की है। मैंने जब तक आज तक मुझे कुछ भी याद है तो मैंने आज तक कोई पाप भी नहीं किया। तो वो ऐसे ही जिज्ञासा में घूम रहे थे, कौतूहल में कई दिन हो गए। तो फिर उन्होंने सोचा मैं यमराज के पास जाता हूँ। तो यमपुरी में यमराज जी के पास गए और यमराज से बोले कि मुझे अपनी स्मृति में कुछ ऐसा याद नहीं है कि मेरे दिमाग में हो कि मैंने कोई जाने अनजाने में भी पाप किया हो। तो उन्होंने पूछा कि मुझे तो याद नहीं है यमराज जी, आप बताओ। तो यमराज बोले जब आप 12 वर्ष के थे ना, तो आपने एक पतंगे के पृष्ठभाग में एक सीख का टुकड़ा गाड़ दिया था। तो उन्होंने पूछा कि मेरी आयु कितनी थी? पूरी 12 वर्ष थी। हाँ 12 वर्ष थी आपकी आयु। तो उन्होंने कहा कि 12 वर्ष की आयु तक तो पाप नहीं लगता, तो आपने मुझे कैसे पाप का भागीदार बना दिया? तो इस पर ऋषि जो थे मंडव्य ऋषि वो क्रोधित हो गए और यमराज को श्राप दिया कि तुमने जो मेरे साथ अन्याय किया है इसके बदले में तुम्हें कलयुग में तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा धरती पर। कलयुग में नहीं, जन्म लेना पड़ेगा धरती पर, और तुम एक दासी के पुत्र के रूप में पैदा होगे। उसकी वजह से ही जो ऋषि थे उनके श्राप की वजह से ही यमराज को दासी पुत्र विदुर के रूप में जन्म लेना पड़ा। और फिर उन्होंने साथ ही कहा कि आपने 12 वर्ष कही थी, लेकिन मैं जो बच्चों को पाप लगने की उम्र है वो 14 वर्ष कर रहा हूँ। तो इससे कहानी से पता लगता है कि मंडव्य ऋषि के श्राप की वजह से ही विदुर जी को के रूप में यमराज को जन्म लेना पड़ा। और उनकी वजह से बच्चों को पाप लगने की उम्र 12 से 14 वर्ष की हो गई, क्योंकि बच्चा 12 वर्ष से 14 वर्ष की आयु तक, जो उन्होंने 14 वर्ष कर दी, 14 वर्ष की आयु तक पाप पुण्य के ज्ञान का नहीं पता होता उसको। तो उन्होंने कृपा करके पाप पुण्य लगने की उम्र